Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है वो हमारी इकॉनमी से रिलेटेड है। एक थोड़ा टफ पड़ेगा बट कीप पेंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखिएगा। पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक, और क्या है, कोयला हो गया। ये सब क्या है, ये 8 कोर सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं पर बेस्ड है ये आज का एडिटोरियल। कोर, कोर कंसर्न्स, कोर मीन्स प्राइम, कोर मीन्स प्राइम या मुख्य, मुख्य चिंताएं, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। द इंडियन इकोनॉमी लुक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, लुक्स प्रतीत होती है, सेट कि वो सेट है, तैयार है, किसके लिए, फॉर टफ टाइम्स अहेड। अहेड मीन्स आने वाला या आगे आने वाले टफ टाइम्स के लिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके सामने कठिन समय आने वाला है। अहेड मीन्स आगे या आने वाले समय में, ठीक। तो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो है आने वाले समय में कठिन परिस्थितियां आएंगी या टफ टाइम्स आएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। द इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इकोनॉमी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो लुक वर्ब आई हुई है उसमें यश लगा हुआ है। लुक जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ठीक। सेट जो है ये यहाँ पर नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन है। टफ जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। टफ जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे एडजेक्टिव है। टाइम्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अहेड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। अहेड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके सामने कठिन समय आएगा या मुश्किल परिस्थितियाँ आएंगी। वन सेकेंड। द स्लो डाउन, जो मंदी आई है, जो गिरावट आई है, द स्लो डाउन जो मंदी आई है इन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, भारत के जो इंडस्ट्रियल कोर सेक्टर्स हैं, ठीक, कोयला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, कोर सेक्टर्स में आते हैं, ठीक। तो इन जुलाई के महीने में ग्रोथ ऑफ इंडियाज कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जो भारत के कोर मीन्स जो मेन या मुख्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, मतलब सीमेंट सेक्टर हो गया, ये क्या है, मुख्य सेक्टर्स हैं, ठीक। तो इंडियाज कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है उनमें जो ग्रोथ में स्लो डाउन आई है, स्लो डाउन मीन्स मंदी जो आई है, वाज नॉट सरप्राइजिंग, वो चौंकाने वाली नहीं थी। मतलब ये पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस तरीके की मंदी आ सकती है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। विद अदर इंडिकेटर्स, अन्य इंडिकेटर्स मतलब अन्य संकेतक भी हैं, मतलब अन्य संकेत जो हैं वो भी प्रिडिक्टिंग, वो प्रिडिक्ट कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, ईजिंग डिमांड कंडीशंस एज वेल, कि जो डिमांड कंडीशंस हैं, जो मांग है, एक कंडीशंस है, उसमें ईज मीन्स गिरावट आएगी, कमी आएगी, एज वेल मीन्स भी, ठीक। तो अन्य इंडिकेटर्स हैं वो भी ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, मतलब कि ये अनुमान लगा के बता रहे थे कि जो है आने वाले समय में डिमांड जो है, डिमांड की कंडीशन जो है वो गिरेगी, उसमें ईजिंग होगी, ईजिंग मीन्स गिरावट आएगी, एज वेल मीन्स भी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इसकी पार्सिंग। द स्लो डाउन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। इन प्रीपोजिशन है, पहला प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ग्रोथ नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन इंडियाज कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ये पूरा नाउन है, इन प्रीपोजिशन जुलाई पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। स्लो डाउन के लिए वाज जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है ये एडवर्ब है, सरप्राइजिंग जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, सरप्राइजिंग जो है ये मेन वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है, अदर जो है एडजेक्टिव है, इंडिकेटर्स नाउन है, प्रेडिक्टिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रेडिक्ट जो है वो वर्ब होती है, इसमें आईएनजी लग गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। ईजिंग जो है ये डिमांड कंडीशंस के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एज वेल जो है ये एडवर्ब होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ग्रोथ जो वृद्धि है, ग्रोथ मीन्स जो वृद्धि है, वन सेकेंड। ग्रोथ इन द इंडेक्स, ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज slowed to 5.4% in July from 6% in the previous month। ग्रोथ जो वृद्धि है इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, मतलब आईसीआईसीआई, ठीक,
जो कोर सेक्टर्स हैं, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक, ये सब 8 कोर सेक्टर्स हैं। इनमें जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में जो वृद्धि है स्लोड, वो मंद हुई है, मतलब उसमें गिरावट आई है टू 5.4%, वो 5.4% हो गई है इन जुलाई के मंथ में। तो जो कोर सेक्टर्स हैं उनमें जो वृद्धि है वो गिर करके 5.4% हो गई है इन जुलाई में। कब से? फ्रॉम 6%, 6% से गिर करके 5.4% हो गई है इन द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने से, मतलब कि जून के महीने में 6% थी वृद्धि, अब वो गिर करके 5.4% हो गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो जिस पर हमारी जीडीपी टिकी हुई है, ठीक, वही 8 कोर सेक्टर्स हैं, तो उसमें मामूली सी 0.6% की गिरावट भी बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ग्रोथ जो है यहाँ पर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। ग्रोथ के लिए, ग्रोथ पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इसे याद रखिएगा ICI को, ठीक, ये पूरा नाउन है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ये पूरा नाउन है, कंपाउंड नाउन हो जाएगा ये, वन सेकेंड, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ग्रोथ के लिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है स्लोड, ठीक। टू जो है प्रीपोजिशन है, 5.4% नाउन है, इन प्रीपोजिशन जुलाई पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन 6% नाउन है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है प्रीवियस, प्रीवियस जो है ये एडजेक्टिव है, मंथ जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, प्रीवियस का सिनोनिम हो जाएगा पास्ट, ठीक, या फॉर्मर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो पिछले महीने की तुलना में, जून की तुलना में जुलाई में जो ग्रोथ है इन कोर सेक्टर्स में, उसमें 0.6% की गिरावट देखी गई है, ठीक। इन किनमें? जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनमें। दिस वाज इन कीपिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अब ये देखिए, ये पूरा कंपाउंड नाउन है, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक। दिस वाज, यह था, इन कीपिंग विद, इन कीपिंग मतलब के अनुसार, किसके अनुसार? वन सेकेंड, इन कीपिंग विद, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी के अनुसार। दिस वाज, जो ये गिरावट हुई है, जो गिरावट देखी गई है, यह थी इन कीपिंग विद के अनुसार द मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अनुसार थी, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो जो गिरावट देखी गई है, इसके लिए दिस प्रोनाउन है, वो किसके अनुसार थी? मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अनुसार थी। विच इन जुलाई, जो कि जुलाई में ईज, ईज मीन्स स्लोड, ईज का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा स्लोड, जो कम हुई है, गिरावट आई है टू इट्स लोवेस्ट लेवल, जो अपने सबसे लोवेस्ट मीन्स सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है, सिंस अगस्त 2021, अगस्त 2021 से, ड्यू टू वीक डोमेस्टिक डिमांड कंडीशंस, ड्यू टू मीन्स के कारण, वीक कमजोर, डोमेस्टिक घरेलू, डिमांड मीन्स मांग की परिस्थितियों के, जो घरेलू मांग होती थी उसमें कमजोर, मतलब वीकनेस देखी गई है, मतलब मंदी देखी गई है, इस वजह से ये हुआ है, ठीक, मतलब गिरावट आई हुई है। तो दिस जो है प्रोनाउन है किसके लिए? जो मंदी आई है उसके लिए। वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इन कीपिंग विद ये पूरी फ्रेज होती है, द आर्टिकल है, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये नाउन है, कंपाउंड नाउन है पूरा, ठीक। विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इन प्रीपोजिशन जुलाई पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, विच के लिए अनुसार, ईज्ड जो है ये मेन वर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है, इट्स जो है ये यहाँ पर दिस के अनुसार पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लोवेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेवल पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, सिंस प्रीपोजिशन है, अगस्त 2021 पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ड्यू टू प्रीपोजिशन है, वीक एडजेक्टिव है, डोमेस्टिक एडजेक्टिव है, डिमांड कंडीशंस ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो जो गिरावट आई हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर, जो मैनेजर्स इंडेक्स है, ठीक, उसी के अनुसार आई है। और जो ईज्ड हुई है, मतलब जो गिरावट आई है सबसे अपने न्यूनतम स्तर पर अगस्त, मतलब अगस्त 2021 से इतनी गिरावट नहीं है जितनी जुलाई के मंथ में आई है, वो अब तक के लोवेस्ट लेवल पर है, ठीक। किस वजह से? क्योंकि वीक डोमेस्टिक डिमांड, जो घरेलू मतलब इंडिया में जो यूज हो रहे सामान हैं उसमें गिरावट आई, लोग मकान बनाना बंद कर देंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है इस वजह से, ठीक। तो वीक डोमेस्टिक डिमांड की वजह से ये सब हुआ है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। व्हाइल, व्हाइल मीन्स जबकि, वन सेकेंड, व्हाइल जबकि, अब व्हाइल क्या है? यहाँ पर कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन, ये बाद में पता चलेगा। व्हाइल जबकि जुलाईस ग्रोथ इन द ICI इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज,
वाइल जबकि जुलाई से ग्रोथ जो जुलाई में वृद्धि हुई है इंडेक्स ऑफ कोल इंडस्ट्रीज में वाज वो थी द सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट, वो दूसरी सबसे अधिक हाईएस्ट ग्रोथ रेट में से एक थी। सेकेंड में दूसरी हाईएस्ट, जितनी भी हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही हैं उनमें से एक थी इन द लास्ट 7 मंथ्स, पिछले 7 महीनों से। ठीक, तो जुलाई के महीने में जो भी इंडेक्स ऑफ कोल इंडस्ट्रीज में वृद्धि देखी गई है वो पिछले 7 महीने में दूसरी सबसे अधिकतम रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द डाटा नेवर दिलेस, जो डाटा है इस फिर भी हाईलाइट करता है, हाईलाइट मीन्स उजागर करता है, बताता है सम कंसर्निंग एस्पेक्ट्स, जो डाटा है वो कुछ, सम मीन्स कुछ, कंसर्निंग चिंताजनक एस्पेक्ट्स जो हैं उसके बारे में उजागर करता है। हाईलाइट मीन्स जोर देना या उजागर करता है ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो कंसर्निंग एस्पेक्ट्स हैं, वन सेकेंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के, इंडियन इकोनॉमी के जो कंसर्निंग एस्पेक्ट्स हैं, कुछ जो हैं, सब मीन्स कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हाईलाइट करता है। हाईलाइट मीन्स उजागर करता है, मतलब बताता है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो व्हाइल जो है यहाँ पर, व्हाइल जो है ये कंजंक्शन है, जुलाइज ग्रोथ ये हमारा सब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ICIA यहाँ पर नाउन है, वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, द आर्टिकल है, सेकेंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट ये नाउन हो जाएगा, सेकेंड हाईएस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, ग्रोथ रेट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द आर्टिकल है, ठीक, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, लास्ट यहाँ पर जो है ये क्या है आप लोग बताइएगा। वैसे लास्ट जो है ये एडजेक्टिव है, 7 एडजेक्टिव है, मंथ्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब यहाँ पर व्हाइल आएगा, द डाटा ये सब्जेक्ट है, नेवरदिलेस जो ये एडवर्ब होता है, डाटा चूंकि प्लूरल नाउन है इसीलिए हाईलाइट प्लूरल मेन वर्ब आई हुई है, सम जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, कंसर्निंग एडजेक्टिव है, एस्पेक्ट्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, इंडियन इकोनॉमी ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करने की कोशिश करिएगा, ठीक, क्योंकि आगे जो है ये डाटाबेस है कि कोयले में कितना परसेंट है, 2.7% गिरावट देखी गई है, ठीक, सीमेंट में कितनी गिरावट देखी गई है, ठीक, तो डाटाबेस है इसलिए आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।